हेलो एंड वेलकम एवरीवन। रात के 9 बज गए और मैं आ गया हूं आपके साथ आपकी नई स्कीम को डिस्कस करने के लिए। कल रात को आपने पिछली स्कीम के जो एमसीक्यूज या फिर कह दीजिए क्विज थी वो टेलीग्राम पे आपने क्लिक करी होगी, आपने अटेम्प्ट करी होगी। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम को। और आज की जो हमारी स्कीम है वो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। रोज रात को 9 बजे एक दिन छोड़ के हमारा सेशन होता है और उसके साथ साथ क्विज आपको मिलती है अगले दिन। तो आज मैं ई नैम पे क्लास ले रहा हूं और कल ई नैम पे आपको क्विज मिलेगी। लेकिन आज मैं जिस टाइम पे क्लास ले रहा हूं इसी टाइम पे मैंने एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के टेलीग्राम चैनल पे इस स्कीम के नोट्स भी शेयर कर दिए हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझाने वाली नहीं पढ़ने वाली होती है, तो मेक श्योर के नोट्स को डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए ताकि आप स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए पेपर में तो आंसर कर सके। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्कीम को। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या फिर इसे नाम ना लिख के ई नैम लिखा जाता है। ई वर्ड है किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक के लिए। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जो ऑनलाइन है, जैसे आप इस टाइम पे क्लास देख रहे हो, क्लास कैसी है? ऑनलाइन क्लास है ना। तो इसी तरह से जो मार्केट है ये मंडी नहीं है जो हमारे आसपास होती है, जिसे एपीएमसी एक्ट के अंडर में लाया जाता है। एपीएमसी एक्ट में आगे बताता हूं क्या होता है। तो ये एक मंडी नहीं है, एक इंटीग्रेटेड मार्केट है जो पूरे इंडिया के लिए है। ई नाम पे अब जो फार्मर्स हैं एज अ सेलर्स और जो ट्रेडर्स हैं एज अ बायर वो जा सकते हैं और प्रोडक्ट्स को खरीद और बेच सकते हैं। ई नाम का जो मोटो है, जो थीम है, जो मेन टाइटल है वो है वन नेशन वन मार्केट। क्योंकि हमारा देश तो एक ही है तो ई नाम जो आ गया पूरे देश के लिए एक मार्केट हो गया, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया? वन नेशन वन मार्केट। स्टार्ट करते हैं हमारी स्कीम को। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम जो स्कीम है वो फरवरी 15 के अंदर नहीं, वो अप्रैल 16 में स्टार्ट हुई है। बिकॉज इसके पिछले साल कौन आया था? वो तो सोयल हेल्थ कार्ड आया था ना। तो जो आपका ई नैम है वो 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ। ई नैम में एक बात और बता दूं, करंट की स्कीम्स भी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। करंट की मतलब जो 2020 के बाद आई, लेकिन जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम होती है ना, क्वेश्चन उन्हीं से आते हैं। 2021 और 22 के पेपर उठा के देखना, 21 और 22 की स्कीम से नहीं, जो मेजर स्कीम है जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, ई नैम है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। राइट। सो ई नैम प्लेटफॉर्म जो है ये स्टार्ट हुआ था 14 अप्रैल 2016 को। ई नैम प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म ये लॉन्च हुआ कब? 14 जुलाई 2022 को। आप बोलेंगे सर ये क्या है? यार इन्होंने क्या किया ना, जो अलग अलग सर्विसेज दे रहे थे ना उनको इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म बनाया। मतलब जो प्लेटफॉर्म ई नाम का था उसी पे लेके आ गए। तो इन्होंने बोल दिया कि ई नाम अब क्या है? प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म है, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म का सिंगल प्लेटफॉर्म हो गया। और ये कब लॉन्च किया है? 14 जुलाई 2022। याद रखना वो स्कीम आई थी 14 अप्रैल 16 के अंदर और ये आया है 14 जुलाई 2022 को। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट अब पैन इंडिया के लिए, पूरे के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटिंग द एग्जिस्टिंग मंडी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? जो इस टाइम पे एग्जिस्टिंग मंडीज है, आप जानते हो ना, वो सब्जी मंडी, वेजिटेबल मार्केट, जहां सुबह 4-5 बजे जाते हैं, वहां पे बिडिंग होती है, बोली लगती है, फिर वो ठेले वाले या फिर होलसेलर जो है वहां से सब्जियां लेके आते हैं। सो वो जो मंडी है ना उनको इंटीग्रेट कर देंगे वन नेशन वन मार्केट पॉलिसी के अंडर में फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटीज इन इंडिया, कि वहां मंडी में ना सेल करके फार्मर डायरेक्टली ऑनलाइन सेल कर सके। बिकॉज इससे फायदा क्या होगा? मंडी के अंदर जब जाता है ना तो उसे लोकल बायर्स ही मिलते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन जाएगा तो उसके पास पूरे इंडिया के बायर्स होंगे। तो उसके पास क्या हो जाएगा? स्कोप बढ़ जाएगा अपने प्रोडक्ट को बेचने का। और प्लस सुबह सुबह नहीं, किसी भी टाइम पे किसी भी तरह से बेचा जा सकता है। चीजें जब ऑनलाइन हो जाती है तो चीजें आसान हो जाती है। आप लोग भी रात को 9 बजे क्लास लेने के लिए कोचिंग में तो नहीं आ सकते थे, लेकिन अभी तो ले रहे हो ना। बस इसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे सारी मंडियों को। अभी तक इंटीग्रेट कितनी मंडियां हो चुकी है? 1000। फ्यूचर में ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन फेज 1 में 585 मंडियां और फेज 2 के अंदर 415 मंडीज को इंटीग्रेट किया गया। मतलब टोटल इस टाइम पे ई नाम के अंडर में कितनी है? 1000 मंडियों को इंटीग्रेट किया जा चुका है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसे इंप्लीमेंट करती है। और मिनिस्ट्री के अंडर में तो आता है, लेकिन मिनिस्ट्री का कौन सा पार्ट, कौन सी एजेंसी है जो इसे इंप्लीमेंट कर रही है? वो एसएफएसी। आपको याद होगा मैंने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंदर इसका जिक्र भी किया था। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो है, एसएफएसी जो है, ये क्या है? इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। वो जो पोर्टल वाला काम है, जो ट्रांजेक्शन वाला काम है, वो सारा जो देख रेख है ना वो ये कर रहा है। लेकिन किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में। टोटल मंडीज आपको बता दी मैंने इस टाइम पे 1000 है। सबसे ज्यादा मंडी जो रजिस्टर्ड है वो कहां की है? राजस्थान की। राजस्थान के बाद किसकी है? उत्तर प्रदेश की।
इस स्कीम के अंडर में 2020 में जब कोरोना आया था तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी। लॉजिस्टिक सपोर्ट मतलब अगर आपको बेचना है और ट्रक व्रक नहीं मिला लाने ले जाने के लिए, तो गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर डायल करो, उनको बता दो कि भाई साहब हमें ट्रक की रिक्वायरमेंट है, इसकी है, तो वो आपकी उसमें हेल्प करेंगे। तो वो जो कॉल सेंटर नंबर था फॉर बेनिफिशियरी ऑफ ई नाम फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये याद कर लेना थोड़ा सा यार, क्योंकि आपने एक नंबर तो याद कर रखा है पहले से। कौन से वाला? 1800, कौन सा था यार, मैं तो खुद ही भूल गया, किसान कॉल सेंटर का नंबर 1800155015, नहीं यार मैं गलत बोल रहा हूँ, 180018015551 ऐसा ही कुछ था ना, यस है ना। तो वो तो था किसान कॉल सेंटर का, लेकिन ये जो नंबर है ये किसका है? ये आपका है लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए 180027002224। याद कर लीजिएगा, जरूरी है, क्योंकि किसान कॉल सेंटर तो सब याद कर लेते हैं, ये नया नंबर है, थोड़ी सी नजर मार लेना। 1800 1800 तो कॉमन है टोल फ्री के लिए, 2700224 या फिर 27000224 इसका नंबर हो गया। कमोडिटी की बात करेंगे, आपको ये कुछ याद नहीं करना, आपको बस टोटल याद कर लेना है कि पहले जो कमोडिटी थी वो 150 थी इसके अंडर में, लेकिन अब जो टोटल कमोडिटीज है वो कितनी हो गई है? 175। आप बोलेंगे सर कमोडिटी क्या होता है? यार देखो, जैसे मैं आपको कुछ बेच लूं, मान लो एप्पल बेचा था, पोटैटो बेचा था, टोमेटो बेचा, 3 कमोडिटी थी। अब टोमेटो के साथ मैंने ब्रिंजल भी ऐड कर दिया, ओकरा भी ऐड कर दिया, 5 होगी ना। तो इसी तरह से पहले 150 कमोडिटी थी, अब जो ट्रेडिंग हो रही है वो कितनी कमोडिटीज की हो रही है? 175 की। ये तो था ई नाम, लेकिन ई नाम जब से आया ना तब से चर्चा में आ गया एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये क्या है? एपीएमसी एक्ट जो है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो मंडियों से क्या कर सकते हैं? मंडियों से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, कमीशन कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सीधा कहिए कि मंडियां जो थी ना वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का सोर्स था। वो मंडियां जो थी वो किसके अंडर में आती थी? एपीएमसी के अंडर में आती थी। का मतलब क्या है सर? क्या अब नहीं आती है? अब भी आती है, लेकिन ई नाम जब आ गया, बोला वन नेशन वन मार्केट, तो अब फार्मर के पास क्या है? फार्मर के पास अब क्या है? अथॉरिटी है, वो चाहे तो मंडी में जाके बेचे, चाहे तो वो ई नाम पे बेच सकता है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन्ड अ मॉडल, Agricultural Produce Market Committee Act in 2003 as a first attempt to bring reformation in agriculture market। सर याद करिएगा 2003 के अंदर आया था, आगे आके दिखाऊंगा। ये तो मैंने बहुत पहले से बता दिया था, लेकिन इस साल पेपर में पूछा गया था कि ये एक्ट कब आया था। आगे आपको दिखाता हूं कौन से पेपर में और कब पूछा गया है। फिलहाल आप याद कीजिए एपीएमसी एक्ट कब आया? 2003 के अंदर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इज अ सिस्टम ऑपरेटिंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। क्यों आता है? सीज एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, क्या कहता है? कि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब कृषि से जुड़े हुए जितने भी निर्णय हैं उनको लेने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जैसे आपने देखा ना, दिल्ली के जो सीएम है वो सारा दिल्ली कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दिल्ली की जो पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो एग्रीकल्चर वो सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर वो पावर है जो सेंटर के पास ना हो कि किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी स्कीम आती है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन कुछ कुछ सरकारें कह देती है कि हम हमारे राज्य में नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि उनके पास पावर है, मर्जी है, वो देख भी सकते हैं, नहीं भी। जैसे आप पावरफुल लोग हैं, है ना, वीडियो इस टाइम पे देख रहे हैं, बट आप जब चाहे उसको बीच में छोड़ सकते हैं। क्यों? आपके पास पावर है। तो ऐसी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जब चाहे क्या कर सकती है? किसी स्कीम को इंप्लीमेंट कर सकती है, और वरना चाहे तो सेंटर को मना कर सकती है, भाई देखो तुम्हारे पास, हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन पावर है, वो कर सकते हैं। द एपीएमसी हैज यार्ड मंडीज इन द मार्केट एरिया दैट रेगुलेट द नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक। एपीएमसी क्या है? वो मंडियां है यार जो तुमने देखी हुई है। क्योंकि ये शब्द पढ़ के ना कंफ्यूज मत हुआ करो यार। वो मंडियां सीधा बोलो, वो सब्जी मंडी, हमारे यहाँ उसे सब्जी मंडी कहते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? वो जहां पे सुबह सुबह जाके सब्जी बिक्री होती है, सब्जी मंडी तो कहते होंगे, वो क्या बोलते हैं? वेजिटेबल मार्केट बोल दो यार, कॉन्वेंट स्कूल वाले हो तो, है ना। बट वो एपीएमसी के अंडर में आ रही है। अबाउट एग्रीकल्चर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की बात करेंगे तो 1966 में एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 में 1966 के अंदर बोल दिया गया कि भाई साहब अब जो एग्रीकल्चर है ना वो किसके पास है? वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंटर के पास पावर नहीं है। आर्टिकल 301 जो है वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया की परमिशन हमें देता है कि मैं एज ए इंडियन सिटीजन, आप एज ए इंडियन सिटीजन पूरे इंडिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हो, आपको रोका नहीं जा सकता, लेकिन टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे।
क्योंकि टेस्ट तो आपको अपने स्टेट में भी देना पड़ेगा और स्टेट से बाहर जाओगे तब भी देना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रख लेना कौन से स्केड्यूल के अंदर, कौन से आर्टिकल के अंदर और किस टाइम पे एग्रीकल्चर को स्टेट सब्जेक्ट कंसीडर किया गया, यहां पे हमने पढ़ लिया। ई नैम क्या है और एपीएमसी क्या है। कोई डाउट होगा तो पोस्ट करिएगा, कोई और सजेशन होगा तो नीचे लिखिएगा, मैं अगली वीडियो के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा। आज के हमारे लेक्चर से जुड़े हुए 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला बोला गया ई नैम वाज लॉन्च इन व्हिच ईयर। एएफओ 2019 ने क्वेश्चन पूछा था ई नैम कब लॉन्च हुआ था। जल्दी से आंसर लिख दीजिए, ए बी सी डी ई क्या आएगा। बिल्कुल सब लोग सही लिख रहे हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा ये क्या आएगा, इट विल बी 2016, 2016। हाउ मेनी मंडीज आर कवर्ड अंडर ई नैम टिल नाउ। देखिए आप जो आंसर बोलेंगे आप बोलना चाहेंगे 1000, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एएफओ 2019 ने पूछा था। उस टाइम पे 585 मंडियां कवर हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या करना पड़ेगा आपको, 5 to 600, राइट। ऐसे ही ऑप्शन दिए गए थे 19 में, लेकिन आज अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर कितनी हो जाएंगी, 1000 या फिर उससे भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर दिन नई मंडियां जोड़ी जा रही है। अगला क्वेश्चन एएफओ 20 का है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स फॉर सेलिंग देयर प्रोड्यूस एंड गेटिंग फार्म प्राइजेस। मेरा क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए कौन सा पोर्टल है, सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन पोर्टल, उसका नाम क्या है, ई नैम। Question number 4, this is a pan India electronic trading portal which network the existing APMC, जो existing APMC मंडी है उनको कनेक्ट कर देता है to create a unified, मतलब सिंगल नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। नाबार्ड 2022, अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले पेपर हुआ, वहां पूछा गया था, और राइट आंसर इसका क्या आएगा, राइट आंसर विल बी ई नैम। देखो लैंग्वेज बड़ी है, क्वेश्चन बहुत आसान है। 5 नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड 2021 ने पूछा था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट केम इन एग्जिस्टेंस इन व्हिच ईयर। अभी आपको बताया था ना कि पूछा गया है, तो आंसर बताइए क्या आएगा, ए बी सी डी या फिर ई। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट किस साल में आया था, हमने शुरुआत के अंदर ही पढ़ा था कि एक्ट जो है कब आया था, 2003 के अंदर, और क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक बटन पे हिट कीजिएगा प्लीज, दूसरों से शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी सजेशन हो कि इस तरह से नहीं इस तरह से करो, या फिर ये वाली स्कीम भी लेके आओ, या ये वाला लेक्चर भी लेके आओ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट के अंदर नहीं, जो ये आप लिख रहे हो इस वाले में नहीं, नीचे वाले में लिखना। मैं सारे कमेंट चेक करता हूं और अगली वीडियो के अंदर इंप्लीमेंट करता हूं। मिलूंगा आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, एक नई स्कीम, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग। जय हिंद, जय भारत।